आज का वीडियो है प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति कक्षा 9 का है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो कथन दे रखे आपको 3 कथन है वो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो भी कारण देना है, अगर असत्य है तो भी उसका कारण देना है। सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं जो है वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, वास्तविक संख्या क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय, और ऐसी संख्या जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती है वो वास्तविक। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे ये कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है यहाँ पर? ये सत्य है। अब आपको क्या लिखना है? कारण लिखना है। क्या लिखना है? कारण। तो यहाँ पे क्या कारण हो गया कि जो वास्तविक संख्या है उसके समूह में अपरिमेय संख्या शामिल होती है। यानी वास्तविक संख्या किन से मिलकर बनती है? परिमेय और अपरिमेय से। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होती है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय संख्या भी तो होती है ना, इसलिए। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है? नहीं, क्योंकि कहीं पे हम देखते हैं, मान लीजिए रूट 1 ये तो होता है, मान लीजिए प्रत्येक पूछा ये होता है, लेकिन रूट 4 यहाँ पे ये 4 हो गया। अब तो ये नहीं होगा ना, तो ये क्या है? कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। कारण इसमें देना है आपको, कारण। तो आपको यहाँ पे ये कारण लिखना है। कोई भी जो ऋणात्मक संख्या होती है ना वो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक है, ये है। तीसरा देखो यहाँ पे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होती है? जिसे मैंने आपको भी ऊपर बताया है कि प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय नहीं होती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। कारण आपको लिखना है। तो यहाँ पे कारण है कि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या शामिल होती है। यहाँ पे क्या करना है कि देखो, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या शामिल होती है। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक परिमेय या अपरिमेय वास्तविक होती है, तो हाँ होती है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए कि प्रत्येक परिमेय या मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है, तो वो गलत है। प्रत्येक वास्तविक एक परिमेय संख्या है, तो वो भी गलत है। तो इस तरह से आपको ये करना है। एक उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ पे। उदाहरण जैसे यहाँ पे रूट 5 एक क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक है, लेकिन वास्तविक तो है लेकिन क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। लेकिन रूट 25 वास्तविक है लेकिन ये क्या है? परिमेय। तो यहाँ पे वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकती है, हो सकती है लेकिन प्रत्येक नहीं हो सकती है। ऐसा पूछा है कि वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? प्रत्येक की जो भी वास्तविक है वो एक अपरिमेय होती है, तो ये नहीं। ठीक है, इस